धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को। आज फिर से हम लोग को सप्ताह का पहले दिन हम लोग को मौका मिला और फिर से हम लोग खुशी से प्रभु का वचन हम लोग आज देने के लिए मौका मिला। आइए आज हम लोग बात करेंगे, बाइबल से हम लोग बात करेंगे और जिस विषय में आज हम लोग बात करेंगे ये हम लोग अक्सर सुनते हैं और इसका मतलब क्या है बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा हम लोग बाइबल से देखेंगे इसका मतलब क्या है और जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो उन सभी को समझ आ गया होगा टाइटल से कि हम लोग लिखा है मत्ती 3:2 में लिखा है, पश्चाताप करो परमेश्वर का राज्य बहुत ही नज़दीक है। तो उसका बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में लिखा है रिपेंट फॉर द किंगडम इज एट हैंड। आज हम लोग उसी से हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मत्ती में जो यहाँ में यूहन्ना ने जो यहाँ में बता रहा है कि मत्ती 3:2 में यहाँ में कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्गीय राज्य निकट आ गया है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग अभी का जो सिचुएशन है, जो अभी का समय में, अभी मॉडर्न लोग हैं, अभी दुनिया में हर कोई अभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। हर कोई अपना कुछ एक माध्यम होता है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो या जो भी होते हैं। तो कुछ भी अगर हम लोग को न्यूज़ जैसे मिलते हैं, जैसे कि कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ है तो नीचे में कमेंट लिखा होता है कि पश्चाताप करो क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आ गया है, रिपेंट फॉर द किंगडम इज एट हैंड। ये सारा बहुत सारे कमेंट हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे प्रभु का राज्य निकट है। क्या प्रभु का राज्य निकट है या प्रभु का राज्य आ चुका है या प्रभु का राज्य आने वाला है? हम लोग उसी का बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ओके, सबसे पहले प्रभु का राज्य बोलने से क्या है? राज्य बोलने से एक शासन, मतलब एक राजा, उसका प्रजा और जो शासन करने के लिए जो एक जगह होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में टेरिटरी बोलते हैं, जो एक बाउंड्री होता है और उसका कानून। राजा बोलने से या राज्य बोलने से हम लोग ये चार चीज़ हम लोग को जरूरी है। एक तो राजा, दूसरा प्रजा, तीसरा उसका एक सीमा होना है, सीमा जो टेरिटरी बोलते हैं, और चौथा नंबर जो है उसका कानून। तो क्या परमेश्वर का राज्य जो लिखा है सन्निकट है, जो मत्ती में लिखा है, क्या प्रभु का राज्य सन्निकट मतलब आने वाला है या आ चुका है या नज़दीक में है? उसका बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करने से पहले ही परमेश्वर को सब कुछ मालूम था, क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर की क्वालिटी है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। गॉड इज ऑल नोइंग। तो परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, क्या होने वाला है, क्या होगा, हम लोग का फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, हिस्ट्री, सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। एफएसी 1:4 में लिखा है जगत शुरू होने से पहले ही परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया गया है। बोला परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया होगा जगत शुरू होने से पहले ही। तो परमेश्वर को मालूम था कि परमेश्वर अगर मनुष्य का सृष्टि करेगा, मनुष्य का निर्माण करेगा तो मनुष्य पाप करेगा। परमेश्वर को पहले से मालूम था, इसलिए पहले से ही मनुष्य के पाप के पश्चाताप के लिए उसने अपना बेटा को पहले से ही तैयार किया गया था। एफएसी 1:4 में लिखा गया। ओके, तो मनुष्य को उद्धार करने के लिए कुछ एक जरिया चाहिए। नोहा का समय में हम लोग अगर नोहा का कहानी देखते हैं, नोहा का समय में परमेश्वर ने लोगों को उद्धार करने के लिए एक जहाज निर्माण करने के लिए आदेश दिया था, आज्ञा दिया था। नोहा के द्वारा परमेश्वर ने बोला कि तो एक जहाज निर्माण करो। तो नोहा ने एक जहाज निर्माण किया उस जलप्लावन से बचने के लिए। और आज का समय में है परमेश्वर हम लोग को उस आग से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक राज्य का स्थापना करने के लिए वादा किया था।
सबसे पहले परमेश्वर ने योजना क्या, एपीसी 1:4 में अगर हम लोग देखेंगे, जगत शुरू होने से पहले परमेश्वर ने हम लोग को चुन लिया था। उसने अपना पुत्रों के द्वारा हम लोग उद्धार करेंगे बोल के पहले से चुन लिया था। फिर परमेश्वर ने क्या किया, वो योजना को मनुष्य के आगे में वो लाया। जिसाया का 9:6 में वहां में लिखा है कि एक पुत्र जन्मेगा और उसके कंधे में प्रभुता दिया जाएगा। जिसाया चैप्टर 9:6 में लिखा है, हम लोग थोड़ा पढ़ देंगे हम लोग। जिसाया चैप्टर 9, इंग्लिश में आइजाया कहते हैं, आइजाया चैप्टर 9:6 में यह में कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हम एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगा और उसके नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शक्ति का राजकुमार रखा जाएगा। 7 में उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगा और उसकी शांति की अंत ना होगा, इसलिए वो उसको दाऊद का राजगद्दी पर इस समय को लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया और संभाले रहेगा। सेनाओं को यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। तो यहाँ में कहा कि यीशु मसीह को प्रभुता सौंपा जाएगा, मतलब जो दाऊद जो सिंहासन में बैठा, वो सिंहासन यीशु मसीह को सौंपा जाएगा और उसका जो सिंहासन या उसका जो राज्य जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे दाऊद का सिंहासन भी थोड़ा समय के लिए था, फिर उसका सिंहासन खत्म हो गया, उसका बेटा ने लिया, फिर उसका बेटा का बाद बेटा, ऐसे करते 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 जो इजराइलियों को जो राज्य दिया गया था वो राज्य भी समाप्त हो गया और बेजाती लोग का हाथ में चला गया। पर यीशु मसीह का जो सिंहासन है ये अन्य जाति का ऊपर में दिया नहीं जाएगा बोल के यहाँ में बताया गया। ओके, यहाँ में कहा है। ओके, उसका बाद परमेश्वर ने अपना भविष्यवक्ता के द्वारा ये बताने लगे कि मनुष्य को उद्धार करने के लिए मेरा पुत्र आएगा, उसका ऊपर में प्रभुता मतलब राज्य का भार दिया जाएगा और उस राज्य में बैठ के मनुष्य को क्या करेगा, शासन करेगा। ओके, फिर दानियल का 2:44 में भी परमेश्वर ने एक राजा का सपना के द्वारा बताया कि परमेश्वर का राज्य क्या है। हम लोग देखेंगे दानियल का चैप्टर का 2 में हम लोग अगर देखेंगे, एक कहानी है वहाँ में, जो राजा ने, जो नेबुकदनेस्सर जो राजा था बाबिल का, उन्होंने एक सपना देखा था। सपना में उन्होंने देखा था कि एक बड़ा सा मूर्ति देखा था, उसका सर जो है सोना का सर था, छाती जो था चांदी का था और पेट और जो जांघें जो था वो पीतल का था और पैर जो था वो थोड़ा मिट्टी का थोड़ा लोहा का था। ओके, फिर उसका सपना का जो मतलब जो है दानियल जाके उसको समझाए, राजा को समझाए कि उसका मतलब क्या है और बताने लगा कि ये जो मूर्ति का जो 4 हिस्सा आपने देखा, इस हिस्सा का मतलब है जो सोना आपने देखा, ये एक राज्य बताता है जो कि आपका राज्य है, सोना का राज्य। आपका राज्य के बाद भी आपका राज्य भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, आपका राज्य भी थोड़ा टाइम के लिए रहेगा और वो भी खत्म हो जाएगा। पर दूसरा राज्य जो है ये छाती का जो चांदी, ये आएगा आपका राज्य के बाद दूसरा राज्य, जो हम लोग ने दानियल में देखा मेदो पर्सिया बोल के वो लोग आया। फिर उन लोग का भी राज्य भी थोड़ा समय के लिए था, फिर उनका भी राज्य खत्म होने के बाद तीसरा जो पेट और जो जांघे जो था वो राज्य, ये तीसरा वाला था ग्रीस, जो अलेक्जेंडर जो राजा था उसका राज्य, उसका भी राज्य थोड़ा समय के लिए होगा, उसका बाद वो भी खत्म हो जाएगा। जो पेड़ का जो था लोहार मिट्टी, ये हम लोग अंतिम वाला जो देखा है ये रोमी लोग का शासन था। और दानियल का 2:44 में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ में क्या कहा है दानियल का ओके, यहाँ में कहा है उन राजाओं के दिनों में, उन राजाओं मतलब ये जो चौथा वाला जो राजा है जो रोमी लोग का शासन का समय में,
उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरे जाति का हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनके अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। परमेश्वर उन चौथा राज्य का समय में, मतलब रोमी लोग का शासन का समय में, परमेश्वर एक अपना राज्य स्थापना करेगा जो यीशु मसीह का राज्य स्थापना करेगा, और वो राज्य कभी भी नहीं टूटेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, अनंत काल के लिए वो राज्य रहेगा। ये परमेश्वर ने अपना भविष्यवक्ता के द्वारा में ये बात किया, बोला कि ये राज्य उन लोग परमेश्वर स्थापित करेगा। फिर दानियल का 7 का 13-14 में, यहाँ में भी दानियल के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ में कुछ बताया, राज्य के बारे में कुछ बताया है, थोड़ा देखेंगे हम लोग। दानियल का 7 में, 7 का 13 में, ओके। यहाँ में दानियल क्या कर रहा है, सपना देख रहा है, विजन, दर्शन देख रहा है, ओके। दानियल यहाँ में बोल रहा है, मैंने रात में सपना में देखा और देखो मनुष्य का संतान जो कि यीशु मसीह सा कोई आकाश के बादल समेत आ रहा था, और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वो उसके समीप लाया। ओके, यहाँ में यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग जाने का जो दर्शन ये दानियल देख रहा है। यीशु मसीह जब स्वर्ग में गया, जैसे बादल से गया, बादल में जाने के बाद क्या होने वाला है दानियल यहाँ सपना में पहले ही देख लिया है। ओके, उसका बाद यहाँ में लिखा है प्राचीन, जो प्राचीन बोलने से परमेश्वर का पास में लाया गया है। ओके, 14 में देखेंगे, तब उसके ऐसे प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाला सभी उनके अधीन हो। उसके प्रभुता सदा तक अटल और उसके राज्य वो विनाशी ठहरे। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने का बाद यीशु मसीह को परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने 3 चीज सौंपा गया था। एक तो प्रभुता, महिमा और राज्य, और ये 3 चीज उनको दिया गया था, और वो राज्यों को लेके विभिन्न भाषा जाति लोगों को वो शासन कर सके। तो यीशु मसीह स्वर्ग में जाने का बाद वो शासन स्टार्ट किया। तो ये पहले ही दानियल ने अपना सपना के द्वारा, परमेश्वर ने उनके सपना के द्वारा में बताया कि प्रभु का राज्य कब दिया जाएगा, कब स्टार्ट होगा, ये बताया गया। फिर मत्ती में यूहन्ना भी आके वही प्रचार किया कि तुम लोग मनो परिवर्तन करो, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सनिक हो। फिर यीशु मसीह ने भी 4:17 में प्रचार किया कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य नजदीक है, निकट है। जो भविष्यवाणी पुराना नियम में किया गया है, जो भविष्यवक्ता के द्वारा जो किया गया है, वह अभी पास में है। जिसका ऊपर में, जिसका कांधा का ऊपर में जो प्रभुता देने वाला है, वो पुत्र अभी जन्म ले चुका है। जिसाया का 9:6 में लिखा है, उस पुत्र के ऊपर, पुत्र के कांधे के ऊपर में प्रभुता दिया जाएगा और राज्य दिया जाएगा। वो पुत्र अभी जन्म हो चुका है, मतलब अभी वो शासन या सिंहासन या राज्य जो है ना, उसका बेटा वो अभी दिया जाएगा, वो बहुत ही पास में आ गया है बोल के यीशु मसीह बता रहा है। फिर मार्क में भी लिखा है, मार्को में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, मार्क का 1:14 और 15 में पढ़ेंगे। मार्कुस 1:14 और 15 में, 14-15 में, यूहन्ना को पकड़ाया जाने का बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने बोला कि समय पूरा हुआ, वो समय आ चुका है, वो पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य भी निकट आ चुका है। जिस पुत्र को राज्य देने का वादा किया था, वो पुत्र अभी जन्म ले चुका है, अभी वो सिंहासन में अभी बैठने वाला है बोल के यीशु मसीह भी प्रचार किया। ओके, उसका बाद यीशु मसीह ने अपना चेला लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया।
मत्ती का 6 में हम लोग देखेंगे, मत्ती का 6 का 9-10 में लिखा है, तुम लोग इस तरह से प्रार्थना करो कि राज्य आओ, राज्य आओ। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, मत्ती 6 का 9 और 10 में पढ़ेंगे। अंत तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए। यहाँ में कहा है कि तुम लोग अपना चेला लोग को बता रहे कि तुम लोग ऐसे प्रार्थना करो, जो राज्य जो परमेश्वर ने वादा किया है और राज्य आए बोल के तुम लोग प्रार्थना करो, क्योंकि वो समय पूरा हो चुका है और समय आ चुका है, प्रभु का राज्य अभी आ चुका है, आने वाला है, इसलिए तुम लोग प्रार्थना करो। और अपना चेला लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। फिर मार्क में भी यीशु मसीह ने कुछ वादा किया है। मार्कुस में देखेंगे, मार्कुस का 9 का 1 में हमें वादा किया है, अपना चेला लोग को, प्रेरित लोग को कहा है, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसा है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेगा। अपना 12 चेला को यहाँ में परमेश्वर यीशु मसीह ने वादा कर रहा है कि तुम लोग में से कोई प्रभु का राज्य जब तक नहीं देखोगे, तुम लोग में से कोई नहीं मरेगा। मतलब जो राज्य परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा बताया गया है, अपना भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया है, यीशु मसीह का मुंह से जो बताया गया है, वो राज्य जब तक तुम लोग नहीं देखोगे, तुम लोग नहीं मरोगे। मतलब यीशु मसीह वादा कर रहा है, अगर राज्य अभी तक नहीं आया है और अभी भी आप लोग का राज्य के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो इसका मतलब है यीशु मसीह का 12 चेला अभी भी जिंदा है, क्योंकि हमें यीशु मसीह ने वादा किया है, राज्य जब तक नहीं देखोगे तब तक तुम लोग नहीं मरोगे। अगर राज्य नहीं आया है तो यीशु मसीह का 12 चेला में से कोई तो जिंदा होगा। अगर वो लोग सब लोग अगर मर गया है, इसका मतलब प्रभु का राज्य आ चुका है। फिर और एक हम लोग देखेंगे मत्ती का 16 का 18-19 में, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तो पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपने कलश बनाऊंगा और अधलोक के पटक उस पर प्रबल ना होगा। मैं तुझे स्वर्ग का राज्य का कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। पतरस को यीशु मसीह वादा किया था, बोला कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य का चाबी दूंगा, तुम जो पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा, तुम पृथ्वी में लगाओगे स्वर्ग में लगाया जाएगा। अगर यीशु मसीह ने पतरस का स्वर्ग राज्य का चाबी दिया गया है, तो अगर पतरस अगर मर गया है तो हम लोग के लिए राज्य कभी भी नहीं खोला जाएगा। पतरस अगर वो चाबी को खोला है, मतलब राज्य, प्रभु का राज्य आ चुका है, और उस राज्य में हम लोग को होना है। और पतरस ने ये चाबी कब खोला? यीशु मसीह जो उसको चाबी दिया, ये चाबी उसने कब खोला? पेंटिकोस का दिन में। पेंटिकोस का दिन में जब पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर में आया, आने का बाद जब वो लोग ने पूर्व भाषा में बात करने लगा, चमत्कार करने लगा, उन दिनों में बहुत सारा देश का लोग, लगभग 16 देश का लोग उस जेरूशलेम में पेंटिकोस पर्व को मनाने के लिए आया था। और जब वो लोग ने, उन लोग का पवित्र आत्मा ने, जब वो लोग ने चमत्कार करने लगा, वो सब ने देखा और आश्चर्य हुआ, और तब पतरस ने खड़ा होकर प्रचार करने लगा यीशु मसीह के बारे में, उसका पुनरुत्थान के बारे में। उसको आप लोग ने हत्या कर दिया, पर परमेश्वर ने उसको जिंदा किया। हम लोग उसका गवाही है, हम लोग उसका सबूत है, हम लोग ने देखा है परमेश्वर यीशु मसीह को जिंदा करते हुए। और वही यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिंदा करके अपना दाहिना हाथ का सिंहासन में उसको बिठाया गया है, और उसको यीशु मसीह को प्रभु और मसीही बनाया गया है, प्रभु बनाया गया है। और प्रभुता
जो सौंपा गया है, अभी उसको प्रभु बनाया है, राजा बनाया गया है यीशु मसीह को। बोल के यीशु मसीह के बारे में जब पतरस ने प्रचार किया, उस दिन लगभग 3000 लोग प्रभु का राज्य में प्रवेश किया। क्योंकि यीशु मसीह पहले बोला था, जब तक नया जन्म नहीं लोगे प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो लोग नया जन्म लेके वो लोग ने लगभग 3000 आदमी लोग प्रभु का राज्य में प्रवेश किया, और प्रभु का राज्य वहाँ से स्टार्ट हुआ। और यीशु मसीह स्वर्ग में से दाहिना हाथ का सिंहासन में बैठ के यीशु मसीह अपना शासन शुरू किया। और यीशु मसीह ने अपना जो सिंहासन में बैठ के उसका जो शासन आरंभ किया। क्योंकि कैसे हम लोग को मालूम पड़ता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्यों का 1:9 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें यूहन्ना कहते कि मैं आपका भाई यूहन्ना, मैं प्रभु का राज्य में हूँ। थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य 1:9 में हम लोग पढ़ेंगे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारे सौभागी में हूँ। परमेश्वर के वचन यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक द्वीप में था। यहाँ में कहते कि मैं क्लेश में, राज्य में और धीरज में था। मैं क्लेश, राज्य, मैं प्रभु का राज्य में हूँ। जो परमेश्वर ने जो राज्य स्टार्ट किया है उस राज्य में मैं हूँ। इब्री का 12:28 में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। इब्री का 12:28 में, इस कारण हम इस राज्य का पाकर जो हिलाने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होते हैं। इसमें कहा है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलाने का नहीं कृतज्ञ हो। जो राज्य कभी हिलता नहीं है, ऐसे राज्य पाकर हम लोग भय के द्वारा परमेश्वर को आराधना करें। तो इब्री में भी लिखा है कि हम लोग राज्य पा चुका है। कोलोसिया में भी हम लोग पढ़ेंगे। कोलोसिया 1:13 में हम लोग पढ़ेंगे। कोलोसिया का 1:13 में, ओके, यहाँ में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार की बस से छुड़ाकर, उसी ने मतलब परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने, हाँ, उसी ने हमें अंधकार की बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। अपना प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश किया, यीशु मसीह का राज्य में प्रवेश किया। कोलोसिया का क्रिश्चियन लोग को परमेश्वर ने अंधकार से उठाकर उसका बेटा का राज्य में, ज्योति का राज्य में, प्रेम का राज्य में उसको लाया गया। तो राज्य अगर शुरू नहीं हुआ है, राज्य अगर नहीं आया है, तो ये लोग कौन सा राज्य में इन लोगों को लाया गया? पिता ने कौन सा राज्य में उठा के उनको रखा है? कौन सा राज्य में है? और 14 में थोड़ा पढ़ेंगे, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पाप की क्षमा प्राप्त होते हैं। क्योंकि उस राज्य में हमें छुटकारा और पाप का क्षमा मिलते हैं। प्रभु का राज्य में ही क्षमा है और प्रभु का राज्य में ही छुटकारा है। यदि आप लोग प्रभु का राज्य में नहीं है तो आप लोग को पाप क्षमा नहीं मिलेंगे, आपको छुटकारा नहीं मिलेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र का राज्य में उसको लाया है। पोलिसी के क्रिश्चियन लोग को अपना पुत्र का राज्य में लाया गया, जिसमें पाप क्षमा और उद्धार यानी कि मुक्ति या छुटकारा है। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे पहला कोरिन्थिया का 15 में हम लोग पढ़ेंगे, 15 का 24। पहला कोरिन्थिया 15 का 24 और 25 पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद अंत होगा, उस समय वो हमारी प्रधानता और सारे अधिकार और सामर्थ के अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देंगे। यहाँ में कहते हैं
जब अंत होगा, जब यीशु मसीह जब आएगा दूसरा बार, जब सेकेंड कमिंग में आएगा, वो परमेश्वर पिता परमेश्वर को अपना राज्य क्या करेगा, सौंप दिया जाएगा। यीशु मसीह उस राज्य को उठाकर वो राज्य पिता का हाथ में सौंप दिया जाएगा, जो राज्य यीशु मसीह अभी शासन कर रहे हैं। ओके, और उसका शासन कब तक होगा हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक वो अपने बेरियों के अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। जब तक दुश्मन को उस अपने पैरों में, जब तक घुटने में जब तक नहीं लाएंगे, तब तक यीशु मसीह उसका राज्य को शासन करेगा। यीशु मसीह अपना राज्य में बैठ के दुश्मन, जो अंतिम दुश्मन है मृत्यु, जब तक उसको विनाश नहीं करेगा तब तक वो शासन करेगा। और यीशु मसीह आने के बाद वो राज्य को उठाकर पिता का हाथ में सौंप दिया जाएगा। पहला कुरिन्थियों 15 का 24 और 25 में यही कहा गया है। तो यदि अगर हम लोग प्रभु का राज्य में अभी अगर नहीं है, और अभी भी अगर हम लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभु का राज्य आने वाला है और यीशु मसीह आएगा और आने के बाद अपना राज्य बनाएगा और उसमें हम लोग शासन करेगा बोल के अभी भी अगर इंतजार कर रहा है तो गलत, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य आ चुका है और हम लोग इसको उसका राज्य में हम लोग को होना है। अगर हम उसका राज्य में नहीं है तो कोलोसी 1 का 13-14 के अनुसार में हम लोग का पाप क्षमा नहीं होंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 24 और 25 के अनुसार में हम लोग को छोड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह का है कि वो राज्य को उठाकर पिता को सौंप दिया जाएगा। तो हम लोग प्रभु का राज्य में होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आके जो अपना राज्य जेरूशलेम में शासन करेगा, अपना राज्य बनाएगा, संसार में राज्य बनाएगा और यहाँ में शासन करेगा, सबका साथ शासन करेगा, उसके लिए बाइबल उत्तर देते हैं जैसे कि शासन बोलने से परमेश्वर शुरू में भी शासन किया था, जैसे कि आदम हवा को भी परमेश्वर शासन करता था, उनके इशारा में, उनके अधिकार में चलते थे। उस समय से लेकर अभी तक भी परमेश्वर का अधिकार में चलते थे। और जब परमेश्वर उन लोगों को शासन कर रहा था, अपना अधिकार जब उन लोगों को दिया गया था, जब नियम दिया गया था, तो यहूदी लोग ने क्या किया, परमेश्वर को शासन को इनकार कर दिया और बोला कि हम लोग को संसार का राजा चाहिए, हम लोग को एक शारीरिक राजा हम लोग को चाहिए, संसार का राजा चाहिए। ये जब बात लेके सामुएल का पास यहूदी लोग ने आया तो सामुएल खुश नहीं हुआ और परमेश्वर से बताया, तो परमेश्वर ने बोला कि सामुएल, और तुम्हें तिरस्कार नहीं किया है और मुझे इनकार किया है, क्योंकि मैं उन लोगों को शासन कर रहा हूँ, इसलिए उन लोग मुझसे इनकार किया है। थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग पहला सामुएल में हम लोग पढ़ेंगे, पहला सामुएल का 8। ओके, पहला सामुएल 8 का 5 से हम लोग पढ़ेंगे। उससे कहने लगे, सुन, तू अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरे राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दो। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात सामुएल को बुरी लगी और सामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने सामुएल से कहा, ये लोग जो कुछ तुझसे कहा उससे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको ही नहीं परंतु मुझे को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना हूँ। परमेश्वर बोल रहा है कि वो लोग अपने लिए राजा नहीं मान रहे या आपको इनकार नहीं किया, बल्कि वो लोग ने मुझे तिरस्कार किया। मैं जो लोगों का शासन कर रहा हूँ वो लोग निकम्मा मुझे सोच रहे हैं, इसलिए लोग दूसरा राजा मांग रहे हैं। और परमेश्वर ने लोग बोला कि दे दो, जैसे 8 में कहा है, जैसे काम वो उस दिन से सबसे उनसे मिस्र की निकल ओके 7 तक, ठीक है। तो परमेश्वर ने बोला कि जैसे वो तुमने कहते हैं तुम करो। और उसका बाद में परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया, पहले राजा साउल को चुना। परमेश्वर नाखुश होके परमेश्वर ने राजा दिया था, खुश होके नहीं दिया था, गुस्सा से दिया था। कैसे हम लोग को मालूम पड़ा? होशाया हम लोग पढ़ेंगे,
होसाया, होसाया का 13 का हम लोग 11 पढ़ेंगे। होसाया का 13 का 11। और यहाँ में कहते हैं, मैं क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाया और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। यहाँ में कहते हैं परमेश्वर, मैंने क्रोध से तुम लोग को राजा दिया था, सांसारिक राजा, और मैंने गुस्सा से मैंने फिर से राजा छीन लिया। परमेश्वर ने जो यहूदी लोग का जो राजा दिया था, जो राज्य दिया था, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिका। वो अन्य जाति का हाथ में चला गया, वो बाबिल का हाथ में चला गया, फिर वो मेदो पर्शिया का हाथ में चला गया, फिर ग्रीस का हाथ में चला गया, फिर रोमी लोग का हाथ में चला गया। यहूदी लोग से छीन के अन्य जाति को दे दिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने क्रोध से दिया था और क्रोध से और राज्य को फिर से ले लिया। तो परमेश्वर अगर क्रोध से अगर वो राज्य दिया था, तो कैसे परमेश्वर फिर से वही राज्य संसार में देगा? यीशु मसीह ने कहा है, जब यीशु मसीह जब संसार में आया था, यहूदी लोग ने यीशु मसीह को जबरदस्ती पकड़ के उसको राजा बनाने के लिए लेके गया था। यीशु मसीह वहां से भाग गया। हम लोग पढ़ेंगे जॉन का 6 का 15 में पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 का 15 में। ओके, यूहन्ना 6 का 15 में। हाँ, यीशु ये जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ने चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु मसीह को यहूदी लोग जबरदस्ती पकड़ के राजा बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, पर यीशु मसीह वहाँ से भाग गया, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में राजा बनने के लिए नहीं आया था। ये पहले बात। दूसरा बात, यीशु मसीह को जब पिलातुस के सामने जब खड़ा किया गया था, उस समय में यीशु मसीह ने बोला था, पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना का 18 का, यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया था? यूहन्ना 18 का 36 में 36। ओके, यहाँ में कहा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों का हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। यीशु मसीह ने भी बोल दिया कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। तो क्यों आज भी लोग यीशु मसीह का राज्य इस संसार में होगा बोल के क्यों इंतजार कर रहे हैं? यीशु मसीह ने मना कर दिया, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। आत्मिक राज्य है यीशु मसीह का, आत्मिक राज्य है। फिर रोमी 14 का 17 में भी कहा है कि हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा, रोमी का 14-17। यहाँ में कहा है कि क्या कहा है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिक और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होते हैं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, सांसारिक राज्य परमेश्वर का नहीं है, परमेश्वर राज्य आत्मिक है। लूक का 17 में पढ़ेंगे, लूक का 17 का 20 और 21 में पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, क्योंकि लोग ये ना कहेंगे देखो ये है या वो है, क्योंकि देख परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। परमेश्वर राज्य दृश्य से नहीं आएंगे, सांसारिक तौर से नहीं आएंगे। प्रभु का राज्य हम लोग का बीच में ही है, हम लोग का साथ है, हम लोग प्रभु का राज्य है। तो प्रभु का राज्य सांसारिक राज्य नहीं है, प्रभु का राज्य हम लोग का साथ अभी भी है। क्योंकि राज्य अगर हम लोग का साथ नहीं है या राज्य अगर नहीं है, तो यीशु मसीह कैसे वो राजा बना? प्रकाशित वाक्य 1 का 15 में 1 का 5 में कहते हैं कि यीशु मसीह हम लोग का राजाओं का राजा है। अगर यीशु मसीह का राज्य अगर नहीं है तो राजा कैसे बना? एक डॉक्टर अगर डॉक्टर पढ़ाई खत्म नहीं करेंगे, डॉक्टर का पोस्ट में जब तक नहीं करेंगे, उसको डॉक्टर हम लोग कैसे कहेंगे? वैसे ही यीशु मसीह अगर राज्य, यीशु मसीह का राज्य अगर नहीं आया तो यीशु मसीह क्यों हम लोग राजा हम लोग कहते हैं? प्रकाशित वाक्य 1 का 5 में क्यों राजा कहा गया है? और तिमोती में भी 1 तिमोती 6 का 14 और 15 में कहे कि
यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। क्यों कहा गया है? अगर यीशु मसीह का राज्य अगर नहीं है तो उसको राजा कहना नहीं है। यीशु मसीह का राज्य आ चुका है, इसलिए यीशु मसीह हम लोग का राजा है। और हम लोग को यीशु मसीह का राज्य को रोकना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का राज्य में प्रवेश करना है। हम लोग का इंतजार राज्य के लिए नहीं करना है, बल्कि इंतजार हम लोग का एक ही है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। क्योंकि यीशु मसीह ने वादा किया था, यूहन्ना 14:3 में कहा था कि मैं जाऊंगा स्वर्ग में तुम लोगों के लिए जगह तैयारी करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, और मैं फिर से जब आऊँगा तुम लोगों को ले के जाने के लिए आऊँगा। ये नहीं कहा कि मैं आऊँगा तो फिर से मैं राज्य बनाने के लिए आऊँगा बोल के नहीं कहा था। यीशु मसीह बोला कि मैं फिर से जब आऊँगा तो तुम सबको ले के जाऊँगा, पिता का हाथ में सौंपने के लिए जाऊँगा। जैसे पहला कोरिन्थियों 15:24-25 में कहा है कि अंत जब होगा तो यीशु मसीह अपना राज्य उठाकर पिता का हाथ में सौंपेंगे। वैसे ही यूहन्ना 14:3 में कहा है कि जब मैं आऊँगा फिर से तो तुम सबको लेके जाऊँगा। ये यीशु मसीह ने वादा किया था। और हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य का 22:7 में कहा है कि मैं जल्द ही आने वाला हूँ, मैं जल्द ही आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ। तो यीशु मसीह आने वाला है हम लोग को लेने के लिए, ना कि राज्य को स्टार्ट करने के लिए या बनाने के लिए। तो अगर आप प्रभु का राज्य में नहीं है तो आप लोग से विनती है, आप लोग प्रभु का राज्य में आइए। और आप लोग प्रभु का राज्य के लिए प्रार्थना मत करें कि आपका राज्य आओ बोल के। प्रभु का राज्य आ चुका है, प्रभु का राज्य हम लोग के बीच में है। यीशु मसीह हम लोग का राजा है, नया नियम उसका शासन है, उसका नियम है। अगर हम लोग उसका राज्य में है तो हम लोग प्रभु का नियम में मानना होगा। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे जगत और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी में मुझे सारा अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है, सारा अधिकार यीशु मसीह का हाथ में है, क्योंकि वो हम लोग का राजा है। तो आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हम लोग राजा स्वीकार करके उसका राज्य में रह के हम लोग एक अच्छा प्रजा बन के हम लोग उसका साथ रहे। और जो लोग अभी भी मानते हैं कि प्रभु का राज्य आने वाला है, उन सबसे विनती है, जो भी वचन मैंने अभी बताया है उस वचन को फिर से आप लोग दोबारा पढ़िए और उसको समझिए। क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में राजा होने के लिए नहीं आया है और ना वो कभी होगा। अगर ऐसा होगा तो प्रभु का वचन क्या होगा, वो अलग से हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग को समझना होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें प्रभु। और प्रभु का इच्छा होगा तो फिर से हम लोग अगला सप्ताह फिर से हम लोग आके एक नए वचन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।